माफ कीजिए, रिपोर्ट मिल गई है। चिंता मत करो। हेलो। जियावेन, तुम क्या देख रहे हो? मीटिंग शुरू होने वाली है। मैं अभी आता हूँ। तुम ठीक हो? कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? कुछ नहीं है, चलो जल्दी चलते हैं। जब पहले ही मना कर दिया है तो इतनी तीव्र निराशा क्यों है उसे देखकर? मैं वापस आ गया। दीदी, तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? क्या सोच रही हो इतनी गहराई से? कुछ नहीं, आओ थोड़ा पानी पी लो। मैं आज दोपहर की शिफ्ट में हूँ, इसलिए जल्दी आ गई। आओ। अच्छी फोटो खींची है। दीदी, यह तो हमारे वही विशेष अतिथि हैं। इतने सुंदर लड़के को फेशियल की क्या जरूरत है? दीदी मजाक मत करो, यह तो मेरी फोटो है। मैंने अभी तक उसे काटा नहीं है। सचमुच? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें याद है यह जियावेन नाम का सुंदर लड़का हमारे सैलून का क्लाइंट है? याद है। आज उसने फोन करके कहा कि अब फेशियल नहीं करवाएगा। क्यों? क्या हुआ? हमें एक क्लाइंट खो गया। तुम तो हमारी मालकिन से भी ज्यादा परेशान हो। मैम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कि उसकी नई नौकरी है, पहले से ज्यादा व्यस्त है, फेशियल के लिए समय ही नहीं मिलता। लेकिन कार्ड रिफंड नहीं हो सकता, इसलिए वह यह कार्ड यांग जिनरान नाम की एक लड़की के नाम ट्रांसफर करना चाहता है। मेरे नाम पर? उसने कहा कि यांग जिनरान बहुत ज्यादा काम करती है, अक्सर आराम नहीं कर पाती, इसलिए उसे अच्छे से केयर और रिलैक्सेशन की जरूरत है। मुझे लगता है वह तुम्हारी बहुत परवाह करता है। शायद थोड़ा बहुत। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें यह सब न बताओ, बस नियमित रूप से तुम्हें फेशियल के लिए बुलाती रहो। लेकिन इस फोटो को देखकर मुझे लगा तुम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम कहती हो। मुझे यकीन है वह तुम्हें भूल नहीं पाया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यांगेक सायनरान को भी डिंग जियावेन पसंद होगी, है ना? मुझे नहीं पता। कुछ चीजें जो दिल से नहीं निकलती उन्हें छोड़ने का दिखावा मत करो। जो जाना है वो रुकेगा नहीं, जो आना है वो टालेगा नहीं। प्यार की बातें दूसरों से सुनने से कुछ नहीं होता। असली बात तो तुम्हारे अपने दिल की है, वही सबसे सही होती है। लेकिन दीदी, मुझे नहीं पता क्या मैं मानसिक रूप से तैयार हूँ इन सब का सामना करने के लिए। तुम्हारा दिल पहले भी टूट चुका है, तो क्या तुम किसी और का दिल तोड़ोगी? खुद भी तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। और अगर सच में प्यार फिर से आ जाए, तो क्या तुम उसकी तरफ देखोगी भी नहीं? तुम सोचो, इस दुनिया में एक और दुखी इंसान बढ़ जाएगा।
हेलो, मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया था, अभी चार्ज कर रहा हूं। ठीक है, मैं अभी नीचे आता हूं। बाय। एक्सायनरिन चली गई। हाँ, ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। जियाविन, शाम 7 बजे मैं तुम्हें उस कॉफी शॉप में मिलूंगी जहां हम पहली बार मिले थे। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे वाह, तुम आ गई। सॉरी, मीटिंग चल रही थी, इसलिए फोन देखने का टाइम नहीं मिला, लेट हो गया। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सुनो, बिना इजाजत मेरी फोटो इस्तेमाल कर रहे हो, क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? तुम अकेले नहीं हो। आमतौर पर फोन वॉलपेपर पर लोग अपनी पसंद की फोटो लगाते हैं। देखो ऐसे। चलो ठीक है, बराबर हो गया। कैसा बराबर? मैंने तुम्हें इतना खूबसूरत बनाया, परी जैसा, और तुमने मुझे इतना बदसूरत फोटो खींचा। डिलीट कर देना। अगर डिलीट नहीं होगा तो? क्या ये ड्रेस खास तौर पर पहनी है? हाँ, क्योंकि अगर तुम नहीं आते तो शायद यह कपड़ा बॉक्स के नीचे रखा होगा। हमेशा के लिए यादगार बनकर रह जाएगा। मैं कैसे नहीं आ सकता? जब तक मुझे किसी ने बॉक्स के नीचे दबा दिया हो और मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हो, तब तक मैं नहीं आऊंगा। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम अचानक क्यों बदल गए? सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। उस दिन 24 घंटे के शैतानी प्लान की रात को तुमने मेरे पीछे खड़े होकर जो कुछ कहा, उससे मैं वाकई बहुत घबरा गया था। और फिर जिस दिन तुमने ज्यादा पी लिया था, हम दोनों ने गले लगाया। मुझे लगा थोड़ा सा दिल धड़क उठा। और फिर जिस दिन तुम चले गए, मैं अचानक बहुत उदास हो गया। और फिर जिस दिन हम लॉबी में मिले, मैं इतना बेचैन हो गया था।
इसलिए मुझे तुम्हें ढूंढना ही था। पता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ वाकई बहुत खुशी और शांति मिलती है। वह एहसास ऐसा है जैसे कि एक बूंद स्याही पानी में गिरी हो और धीरे धीरे फैल रही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। माफ करना। हाँ माँ। क्या हुआ? तुम लोग अभी कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? मेरी बहन को प्यार का भूत सवार हो गया है। इतना गंभीर? फिर तो जल्दी चलो। माफ करो, एक साइन है। मैं अभी आया था और जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ देता हूँ। हाँ ठीक है। अभी के लिए शांत हो गया है। तुम भी जल्दी आराम करो। तुम्हारी याद आ रही है। कल बात करते हैं। दीदी। रानी। अरे वाह, तुम तो शहद के घड़े में गिर गई हो। अभी आए और यह हालत। अब नींद नहीं उड़ेगी। दीदी मजाक मत करो। बेवकूफ बहन, दीदी तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाएगी? मुझे तुम्हारी खुशी का बहुत अच्छा लग रहा है। चाहे जो भी हो, बस तुम अपने दिल की सुनो। दीदी तुम्हारी खुशी के लिए खुश है। धन्यवाद दीदी। दरअसल पिछली घटना के बाद मैंने सोचा था कि मैं आसानी से प्यार में नहीं पड़ूंगी, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जियाविन के साथ हो जाऊंगी। मेरी नजर में तो तुम्हारा ये रिश्ता भी आसान नहीं रहा। 30,000 की मेंबरशिप कार्ड थी ना। चलो ठीक है, मजाक बंद करते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारा साथ आना भाग्य की बात है। जब जुनों ने तुम्हें धोखा दिया था, तुम्हारा साथ आना तय था। अच्छा, उन बातों को भूल जाओ। तुम्हें बस अभी का आनंद लेना चाहिए। इसे संभाल कर रखना। जियाविन के प्यार को व्यर्थ न जाने दो, और नहीं अपने आप को। हाँ, मैं समझ गई। लेकिन दीदी, मेरे मन में अभी भी थोड़ी असुरक्षा है। क्यों भला? देखो, जब दो लोग साथ होते हैं तो उन्हें एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए, बिना किसी राज के। परंतु तुम जानती हो कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मुझे ये सब जियाविन को बताना चाहिए। उसे पता होना चाहिए। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं नहीं बताती। मुझे लगता है कि वह तुम्हें तुम्हारे वर्तमान स्वरूप में प्यार करता है, तुम्हारे अतीत में नहीं, और तुम भी उसे उसके वर्तमान में प्यार करती हो। उसके अतीत के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, तो तुम्हें पूरा अधिकार है कि तुम अपने उन पुराने किस्सों को एक राज की तरह अपने दिल में रखो। अतीत को वर्तमान में दखल न देने दो, और नहीं इसे अपने रिश्ते का बोझ बनने दो। तुम्हें नहीं लगता? हाँ दीदी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। वैसे कल सुबह तुम्हें काम पर जाना है ना? तुम जल्दी से आराम करो, मेरी चिंता मत करो। तुम किस बात की मुस्कुरा रही हो? कुछ नहीं। पिछले कुछ दिनों से तुम उदास सी लग रही थी। आज तो बिल्कुल अलग ही लग रही हो। नहीं, मुझे लगता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि ये बनकर अच्छा लगेगा। क्या तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो? नहीं। मुझे लगता है। वो मैं एक कॉल लेता हूँ, तुम पहले काम करो। बॉयफ्रेंड का कॉल था ना?
हेलो, अब तुम फ्री हो? ऐसा लग रहा है तुम चाहते हो मैं बिजी रहूं। नहीं, क्योंकि अभी मैं वर्कशॉप में था। मैंने सोचा हम साथ काम कर रहे हैं और फिर तुमने कॉल कर दिया। इसे कहते हैं दिलों का मेल। मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था, पर बस सोच ही सकता हूँ क्योंकि मुझे दोपहर में मीटिंग है। अभी मैं अपनी बहन के हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसके लिए कुछ सामान ले जा रहा हूँ। वैसे तुम्हारी बहन कैसी है? ठीक है, आज डिस्चार्ज हो सकती है। तुम कैसे हो? खाने का टाइम हो गया ना। रेस्टोरेंट में जाकर भी मेरे बारे में सोचोगे? आज शायद तुम्हें निराश कर दूं। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए नूडल्स से काम चलाना पड़ेगा। सुनो, अगर तुमने ऐसा किया मैं मीटिंग छोड़कर अभी खाना ले आता हूँ। ठीक है, समझ गया। कल रात मैं सो नहीं पाया, इतनी सारी बातें। तुम कैसे हो? सो पाए? अगर तुम ऐसे ही प्यार दिखाते रहे मुझे भूख भी नहीं लगेगी। जाओ अपना काम करो। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन आज मुझे नहीं पता मीटिंग कब तक खत्म होगी, इसलिए शायद मिल नहीं पाए। वैसे तुम हेड ऑफिस में किस पोजीशन पर गए हो? डिजाइन सेंटर से भी ज्यादा बिजी क्यों हो? ऐसा है, जब मैं सेटल हो जाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, फिर बात करते हैं। वैसे कॉल कट करने से पहले एक किस। ऑफिस में हो, शर्माओ मत। ये कॉल अभी चल रही है, जल्दी करो। तुम्हारी लव लाइफ तो बहुत हीटेड है। तुम्हारी चीजें मैं बाद में दे दूंगा। बाय। चलो चलो चलो। देखता हूं तुम खुद कैसे देते हो। जिया बहन, तुम कैसे आ गई? मैं जियालिन को देखने आई हूँ। फल लाए हो? आम जिया लिन को पसंद है। वो मेरी कजिन आई थी, उसने मुझे ये सब खरीदने को कहा। मैंने एक मैगजीन भी खरीदी। मुझे लगा जियालिन बोर हो रही होगी। मुझे भी उसकी चिंता थी। मैंने घर से टैबलेट ले आया हूं उसके लिए। क्योंकि तुम यहाँ हो, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। दोपहर को मेरी एक मीटिंग है। तो तुम मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगा। तुम अपने काम में लगे रहो। जियालिन की देखभाल मैं कर लूंगा। तुम उसकी देखभाल कर रहे हो तो मैं चिंता मुक्त हूँ। वैसे डॉक्टर ने कहा कि दोपहर को डिस्चार्ज हो सकती है। दोपहर को डिस्चार्ज हो जाएगी। डॉक्टर ने दवाएं भी लिख दी हैं। घर जाकर समय पर दवा लेना। देखो, हमारे घर में सब कुछ एक साथ हो रहा है। पापा का एक इवेंट है जो कैंसिल नहीं हो सकता, और मैं और मम्मी मीटिंग में जा रहे हैं। पता नहीं कब तक खत्म होगा। जिया लिन को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। बस करो जियावेन, ये सब कहने की क्या जरूरत है? तुम अपने काम में लगे रहो। जियालिन की चिंता मत करो। कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। देखो, हमारे रिश्ते में मुझे तुमसे औपचारिकताएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज की बात सच में तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए। कैसे भी देखो, ये जिया लिन की ही समस्या है। जिया लिन के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तुम वापस आकर उसकी देखभाल कर रहे हो। सच में मैं नहीं जानता क्या कहूं। बस करो जियावेन, हमारे बीच क्या है? तुम मुझसे ये सब क्यों कह रहे हो? तुम अपने काम में लगे रहो, चिंता मत करो। नहीं, कुछ बातें कहनी जरूरी है। हम आगे भी साथ रहेंगे। कुछ भी चाहिए हो तो बोलना भाई। वैसे एक बात और बतानी है। अगली बार बताऊंगा, आज कहना ठीक नहीं। तुम ऐसे कब से हो गए? इतने हिचकिचा रहे हो। कुछ है तो बोलो। ठीक है, तो बताता हूं। दरअसल ये बात सबसे पहले तुम्हें बतानी चाहिए थी, क्योंकि तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं और जिन रान साथ में हैं। क्या हुआ? तुम्हें भी अजीब लग रहा है? किसी दिन तुम और जिया लिन खाली हो, उसकी तबीयत ठीक हो जाए तब हम चारों मिलकर खाना खाएंगे। मेरी देरी हो रही है। जिया लिन को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूं। मैं चलता हूं। बात करते हैं भाई। तुम मीटिंग में नहीं थे, अचानक कैसे आ गए? मीटिंग छूटी तो दोबारा हो जाएगी, लेकिन डेट छूटी तो वापस नहीं आएगी।
तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। क्या आज पहले दिन प्यार में होने के कारण थोड़ा नर्वस हो रहे हो? तुम हमेशा इतने गंदे क्यों हो जाते हो? मारो तो भी मैं तुमसे चिपकूंगा। नहीं तो हम पैदल चलकर वापस चलते हैं। गाड़ी से वापस जाने में बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है। चलो। देखो, तुमने मुंह पर सब कुछ लगा लिया, छोटे बेवकूफ। आओ, पानी पी लो। आराम से खाओ, जल्दी मत करो। एक्साइनरिन, देखो, क्या ये तुम्हारी तरह लगता है? नहीं लगता है। अरे, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? माफ करना। बिल्कुल ठीक हूं। धीरे। चलो, अब देर हो गई है, जल्दी वापस चलते हैं। वापस जाकर काम नहीं करना और नहीं गेम खेलना, और शराब पीना या बाहर जाना तो बिल्कुल नहीं। देखो, मेरी ये छोटी छोटी गुप्त बातें तुम्हें पता चले। बिल्कुल नहीं। शायद तुम्हारे पास बहुत सारे राज हैं जो तुमने मुझे नहीं बताए। एक सवाल पूछूं, तुम्हारे हिसाब से क्या प्रेमियों के बीच राज हो सकते हैं? मेरा मतलब वो अच्छे वाले राज से है। क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मुझे याद है मैंने किताब में एक बात पढ़ी थी। उसमें कहा गया था कि हर किसी के दिल में एक छोटा सा कमरा होता है और इस कमरे में उसके अपने राज होते हैं। मुझे लगता है अगर यह राज हमारे रिश्ते से जुड़ा नहीं है तो इसे वहीं छुपा कर रख दो। असल में मेरा वो राज इतना बड़ा भी नहीं है। खैर, जब मौका मिलेगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चलो, अब देर हो गई है, जल्दी वापस चलते हैं। थोड़ी देर में गाड़ी नहीं मिलेगी। फोन पर जो बात हुई थी वो तो नहीं होने वाली क्या? ये कैसे नहीं हो सकता? बात तो हुई थी ना। क्या बात है? सच्ची, तुमने सच में सही देखा था ना? हाँ, अभी एक्साइनर नीचे थी और वो ऐसे ही किसी के साथ बहुत देर तक चिपकी रही। मैं वहां खड़े खड़े पैर दुखने लगे। सच्ची, हाँ। मैं आ गया। दादी जल्दी बैठो, वो आ गया है, जल्दी बैठो बैठो। माँ, दीदी से मीठा है, मुझे एक बार चखने दो। मीठा तो है, लेकिन तुम अभी नीचे थे। इतनी देर से मिठास बांट रहे हो, फिर इससे खाने की क्या जरूरत? मुझे लगता है इसे शायद ज्यादा स्वादिष्ट नहीं होगा, तो मैं पहले नहा लेती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ, अभी मैं बालकनी में थी तो वहाँ एक लाइव लव स्टोरी चल रही थी और इस स्टोरी की हीरोइन तुम लग रही थी। कैसा रहा? दीदी के साथ शेयर क्यों नहीं करती? क्या क्या देखा? जो देखना चाहिए था और जो नहीं देखना चाहिए था, सब कुछ देख लिया। दीदी, वो मेरा सिर्फ सहकर्मी है, किसी को मत बताना। मैं तुम्हें बाद में सब बताऊंगी। अब देर हो चुकी, सबको पता चल गया है। दीदी, हाँ रान, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। तुम हमें क्यों नहीं बताना चाहती थी? हाँ बिल्कुल नहीं, मतलब वो मेरा सहकर्मी भी है और अभी शुरुआत ही हुई है, इसलिए। अभी नीचे शुरुआत हुई थी? ये तो बहुत जल्दी हो गया। दीदी तुम भी ना। दादी सिर्फ तुम्हें याद दिला रही हैं।
अगर वो लड़का अच्छा है तो उसे संभाल कर रखना। अपने मन में स्पष्टता रखना। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे मामले में दखल नहीं देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जिनरान। और तुमने अपनी उम्र से ज्यादा अनुभव किया है, लोगों को समझने की क्षमता भी बेहतर होगी। अगर इस बार तुम्हें अच्छा लगे तो खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। माँ और दादी की तरह मैं भी तुम्हारे फैसले में दखल नहीं दूंगी। बिल्कुल। दीदी भी तुम्हारा साथ देती है, जो शुनो की तरह नहीं। वो तो अमीर घर की लड़की से शादी कर चुका है, तुम्हें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। उसने अमीर लड़की से शादी कर ली है। दीदी तुम्हें ये बात कैसे पता? मैंने बस अंदाजा लगाया था। छोड़ो, उसका जिक्र ही क्यों करना। कल सबके पास काम है, अब सब जाओ। हाँ हाँ सही कहा, आओ जल्दी बैठो। रान ने इतनी मुश्किलें झेली हैं, अब इतनी मेहनत कर रही है, इतना संघर्ष कर रही है। भगवान को भी उसे एक अच्छे इंसान से मिलवाना चाहिए। बिल्कुल सही, दादी ने सही कहा, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं वास्तव में अपना राज छुपा सकती हूँ हमेशा के लिए? डिंग गेगे, मैं अभिवादन करने आई हूँ। गेगे क्या? डिस्चार्ज होकर भी पालकी नहीं भेजी? कैसी हो? थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? और कहाँ तकलीफ है? तुम्हें कुछ हो गया है क्या? अगर यहां अभी भी दर्द हो रहा है तो जुनुओं को तो जान ही निकल जाएगी। ये बात मुझे कहनी पड़ेगी। सच में, जुनुओ जैसा अच्छा आदमी, तुम उसे कैसे धोखा दे सकती हो? अब से नहीं करूंगी। ढोंग मत करो। सुनो जियालिन, जुनुओ जैसे आदमी के साथ सिर्फ एक ही तरीका काम आएगा। वो है तुम्हारा सच्चा प्यार। समझी? समझ गई। इस बार की सीख काफी कड़वी थी। ठीक है, अब से नहीं। सुन लिया? तो मैं चलती हूं। आज तुमने इतना फॉर्मल क्यों पहना है? परफ्यूम भी लगाया है, कहीं प्यार तो नहीं कर बैठे? अपनी फिक्र करो। चलता हूं। तुमने फिर दरवाजा नहीं खटखटाया। मर्दों की भी प्राइवेसी होती है, समझे? यही तुम्हारी प्राइवेसी है। उस दिन तुमने मुझे जाने ही नहीं दिया, इस लड़की के साथ थे ना? ये क्या है? क्या बकवास कर रही हो? मैंने अभी फेस पैक भी नहीं लगाया। एंगल अच्छा है। हो क्या गया? मैं किसी के साथ फैशन शो देख रहा था। इतना भी बड़ा मामला, मेरा फेस पैक भी छीन लिया। यह क्यों? तुम्हारी वो छोटी मोटी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस कहाँ गईं? तुम ऐसे बात मत करो इधर उधर की। उसका नाम है, ठीक से मैं तुम्हें बताता हूं, उसका नाम है। उसका नाम है यांग जिनरान। तुम दोनों कैसे मिले? डिजाइन सेंटर में मुलाकात हुई थी। बस एक छोटी सी डिजाइनर है, इतनी मेहनत क्यों? इतने बड़े शो में भी ले गए? नहीं। तुम्हें जलन हो रही है? आओ बैठो। इतना भी नहीं, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। अगली बार अमेरिकन फैशन वीक में तुम्हें ले चलूंगा, ठीक है? ये क्या हो रहा है? क्योंकि तुमने मुझे पकड़ लिया है तो मैं तुम्हें बताता हूं। वो वही है जिसका मैंने तुमसे पहले जिक्र किया था। वो लड़की जिसे मैं पसंद करता हूं। कैसी लगी? क्या बढ़िया और स्टाइलिश नहीं है?
फोटो का एंगल भी अच्छा है। ये क्या एक्सप्रेशन है? भाई को प्यार हो गया है। तुम एक बहन के रूप में खुश होनी चाहिए ना। इतना जलन मत दिखाओ। लगातार चल रही हो, क्या मतलब है? मुझे जलन नहीं है, वह देखने में ही अच्छी लड़की नहीं लगती। तुम उसके साथ क्यों हो? तुमने उसे सिर्फ एक बार देखा है, तुम्हें कैसे पता कि वो अच्छी लड़की नहीं है? कैसी बात कर रही हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे भाई हो, मेरी सुनोगे। तुम दुनिया की किसी भी लड़की के साथ रिश्ता बना सकते हो, लेकिन उसके साथ नहीं। मुझे पता था तुम यही कहोगी। अगली बार मैं कोई और लड़की घर लेकर आऊंगा, तभी तुम यही कहोगी। मुझे पता चल गया। तुम उससे जल रही हो क्योंकि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है ना? वह मुझसे ज्यादा सुंदर है। तुम मर्दों की आंखों में धूल पड़ी है। हम मर्दों की आंखों में क्या धूल पड़ी है? हम मर्दों को क्या हो गया है? मैं कहता हूं तुम दोनों भाई बहन हमेशा लड़ते ही रहते हो। थोड़ा पानी पीकर ठंडे हो जाओ। सुनो, तुम सही समय पर आ गए। मेरी बहन को पता चल गया है कि मैं और एक्साइटन, वो बिल्कुल राजी नहीं है ना? जल्दी से उसे समझाओ। ये क्या हो रहा है? बोलो कुछ। इससे पहले मैंने तुम्हें एक्साइटन के बारे में बताया था, और तुम्हारे बिना हम इतनी जल्दी साथ कैसे आते? बोलो, जल्दी से उसे समझाओ। तुम्हारी बीवी जालिन, वो ज्यावेन वाह। अच्छा, तुम सबने मुझसे छुपाया। बहुत अच्छा किया। ये क्या मतलब है? तुम दोनों को क्या हो गया है? बोलो कुछ। कुछ नहीं। जालिन, तुम और मेरे भाई ने क्या साजिश रची है? यांग सायनन मेरे भाई के साथ क्यों है? यह कोई संयोग नहीं है। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जालिन, यह तुम्हारे भाई का निजी मामला है। यह कोई साजिश नहीं है, सच में। तुम तो बहुत उदार हो। अपनी प्यारी लड़की को दूसरे के हवाले कर दिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमसे झगड़ा नहीं करना। ना ही मैं अपने भाई को तुम्हारे उन किस्सों के बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारी तरह नहीं हो सकती। मैं अपनी पति को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरे प्यारे भाई के साथ प्यार कर रहा है। एक दिन भी नहीं सह सकती। जालिन, जावेन के बारे में ज्यादा नहीं कह सकती। ना ही मैं दखल दे सकती हूँ, लेकिन अपने मामले तो मैं संभाल सकती हूँ। मैंने कहा था ना, मैंने अपना फैसला कर लिया है, तो मैं कभी अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। तुम चिंता मत करो। मैं बाहर किसी और लड़की के साथ जरा सा भी संपर्क नहीं रखूंगी। इस हालात में मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? तो जियावेन को देखो ना। अब सिर्फ जियावेन का एक तरफा प्यार नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है अभी तुम्हें सबसे जरूरी काम यह करना चाहिए, खुलकर उन्हें आशीर्वाद दो। कितनी अच्छी बातें करते हो। मेरे भाई के साथ खेल तो नहीं रही? अगर तुम किसी पर भी शक करना चाहो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कोई सच्चा है या नहीं, तो सामने वाले को देखो, जियावेन को देखो। वह अभी जियावेन अब हर दिन खुश रहता है। इसमें बुराई क्या है? और मैं एक तटस्थ दर्शक के रूप में सिर्फ आशीर्वाद दे सकती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम भी ऐसा करो। छोड़ो, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। वैसे भी मेरे भाई के मामले में मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम आराम करो, मैं घर चलती हूँ। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। यांग जिनरान, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाय, बता दो क्या कर रहे हो? जरूर मेरे बारे में सोच रहे होंगे। अगर मैं कहूं कि नहीं, नहीं सोच रहे तो मैं तुम्हें हर वक्त देखती रहूंगी। तुम कुछ भी करो। बस बहस बंद करो। मुझे खाना खाना है। बहस नहीं कर रहा। थोड़ी देर में डिजाइन सेंटर आना है काम से।
सच में अभी आ रहे हो? कुछ नहीं, साथ ही है ना, कोई बात नहीं। ठीक है। अच्छा, फिर मिलते हैं। बाय। एक्साइनमेंट, चलो साथ में खाना खाते हैं। नहीं, तुम लोग पहले जाओ, मुझे अभी काम करना है। ठीक है, जल्दी करो, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। चलो चलते हैं। यह तुम्हारा डिजाइन है? अनसुना कर रही हो? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। चलो बाहर चलते हैं। यहाँ तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। शर्मिंदा होने की क्या बात है? अच्छा, मैंने तुम्हें कम आका था। फिर यही बात करते हैं। अगर तुम मुझे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर कर रही हो तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैंने साफ कह दिया है। किसने कहा मैं यह बात करने आई हूँ? मैंने कहा था जरूरी बात है। तो यह क्यूनो के बारे में है। क्यूनो तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे लिए नहीं। इस पर बात करने की जरूरत नहीं। माफ कीजिए, मुझे काम करना है। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, चाहे निजी हो या काम की बात। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? यह सवाल मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। हमेशा मासूम बनने का नाटक करती हो। मैं तुम्हारी हर चाल जानती हूँ। एक के बाद एक को धोखा देती हो। तुम्हारा मकसद क्या है? क्या मैंने सही कहा? मुझे लगा था तुम्हें डिजाइनर बनने का कितना शौक है, इसलिए हमारी कंपनी में काम कर रही हो। लेकिन तुम्हारी महत्वाकांक्षा इससे कहीं बड़ी है। तुम बहुत धूर्त हो। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम क्या कह रही हो? मेरे भाई ने मुझे सब बता दिया। वह तुम्हें सच्चे प्यार से देखता था, लेकिन मैं साफ देख रही हूँ तुम सिर्फ उसे इस्तेमाल कर रही हो, उसे बहका रही हो। दूसरों ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें बुरा लगा। अब किसी मूर्ख राजकुमार को ढूंढकर सिंड्रेला बनना चाहती हो, है ना? सुन लो, मेरा भाई मूर्ख है, लेकिन मैं नहीं। मैं तुम्हारे भाई को जानती तक नहीं। तुम्हारा भाई कौन है? मेरा भाई कौन है? डिंग जियावेन। इसी स्टूडियो में तुमने उसके साथ काम किया, साथ में क्रिएट किया, साथ में फ्लर्ट किया। अगर तुम कहती हो कि तुम उसे नहीं जानती तो यह बहुत झूठ लगता है। बड़े प्यार से नाम ले रही हो। वाइस प्रेसिडेंट का नाम इतनी आसानी से लेती हो। यांग जिनरान, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूँ। बेकार की उम्मीदें मत पालो, नहीं तो तुम्हारी हालत बहुत खराब होगी। जियालिन, तुम यहां क्या कर रही हो? क्या हुआ? अभी क्या हुआ था? क्या तुम थी? तुम हेड ऑफिस में वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रही हो। लेकिन क्या तुम मेरी बात सुनोगी? जिनान, जिनान, तुम। भाई, तुम उसका पीछा करना बंद करो। यह औरत तो बस हमारे पैसों के पीछे है। वह तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें पता है। क्या तुम्हारा शोर खत्म हो गया? अगर तुम यांग जिनान को नहीं जानते तो बकवास मत करो। मैं नहीं जानता कि वह कैसी है। भाई, होश में आओ। शायद तुम होश में नहीं हो। यांग जिनान को पता ही नहीं मेरी असली पहचान, समझे? गुस्सा मत हो।
क्या तुम्हें वो छोटा सा राज याद है जो मैंने तुम्हें बताया था? वो मेरी पहचान थी। अगर ऐसा है तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? क्योंकि मुझे डर था कि मेरी पहचान हम दोनों के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। तो फिर मुझे बताओ, क्या मेरी खास पहचान की वजह से मुझे कंपनी में लिया गया? मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब मैंने तुम्हें सुपरमार्केट में देखा तो सबसे पहले तुम्हारे डिजाइन किए कपड़ों ने मेरा ध्यान खींचा। फिर मैंने तुम पर ध्यान दिया और बाद में तुम्हारे बनाए स्केच देखे। मुझे लगा कि तुम्हारी प्रतिभा को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, इसलिए मैंने कंपनी की तरफ से तुम्हें काम पर रखने का फैसला किया। क्या सच में कोई स्वार्थ नहीं था? थोड़ा सा तो था, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो मैं यहां काम करने नहीं आता। ठीक है जिमरान, मुझ पर गुस्सा मत हो, मेरा कोई इरादा नहीं था। और फिर मेरा कोई बुरा मकसद भी नहीं था, है ना? गुस्सा मत हो, सुन रही हो? क्या हुआ? अभी भी नाराज हो? बिल्कुल नाराज हूँ। तुम कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो और तुम एक छोटे से कर्मचारी का हाथ पकड़कर इधर उधर भाग रहे हो। मैं आगे यहाँ कैसे काम करूँगा? मैं वाकई तुम्हें धोखा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। डर था कि तुम मेरी असली पहचान जानकर भाग जाओगी। भाग क्यों जाओगी? क्योंकि तुम उन आम लड़कियों जैसी तो हो नहीं। अगर तुम पैसे के पीछे भागने वाली होती तो मुझे इतनी फिक्र नहीं होती। सच कह रहा हूं, मैं हमेशा चिंतित रहता था कि मेरी ये पहचान हमारे बीच में किसी तरह की परेशानी खड़ी न कर दे। सुनकर लगता है तुम्हारी बात में दम है। सारे तर्क तुम्हारे पक्ष में है। बिल्कुल नहीं, ये तो हर हाल में मेरी ही गलती है। निजी हो या सार्वजनिक, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। मुझे लगता है तुम मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूं। किसी भी बात पर मेरा खाना पीना, सोना जागना सब बिगड़ जाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गाड़ी चलाते वक्त भी ध्यान नहीं लगता। ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम्हें ठीक से काम करना चाहिए, अच्छी तरह सोना और आराम करना चाहिए, ठीक है? मुझे चिंता मत करवाओ। ठीक है, मैं वादा करता हूं, मैं फिर कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। एक दिन मैं तुम्हें जरूर अपने घर ले जाऊंगा। मेरे माता पिता से तुम्हारी मुलाकात करवाऊंगा। माँ तुम्हें जरूर पसंद करेगी। जिया लिन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं फिर से डेट पर तो नहीं गई थी? तुम्हारी ये हरकत बंद होगी या नहीं? यह यांग जिनरान आखिर है क्या, जिसने तुम्हारा दिमाग ही घुमा दिया है? सच सुनोगी? सुनकर पछताओगी मत कहना। बताओ, मैं सुनना चाहती हूँ। जिनरान में तो बहुत सारे गुण हैं। समझदार और विचारशील है, तुम्हारी तरह संकीर्ण मानसिकता वाली नहीं, जो हमेशा दूसरों की शिकायत करती रहती है। दूसरों की चुगली करने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? डिंग जियावेन, मुझे तो लगता है तुम उसकी जादूगरी के शिकार हो गए हो। क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता? वह तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। नहीं जिया लिन, मैं समझ नहीं पा रहा जिनरान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके पीछे ही पड़ गई हो। यह यांग जिनरान उतनी सीधी सादी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। तुम जानती हो उसका पूर्व प्रेमी कौन था? मुझे क्या पड़ी है उसके पूर्व प्रेमी की। मुझे बस इतना पता है कि अभी मैं उसका प्रेमी हूं और बस यही काफी है। मुझे तुम्हें बताना ही होगा कि उसका पूर्व प्रेमी कौन है, चाहे तुम सुनना चाहो या नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा अच्छा दोस्त क्रूनुओ है। तुम क्या कह रहे हो? तो अब तुम समझ गए होगे कि मैं क्यों गुस्से में हूँ। वह तुम्हारे दोस्त के साथ थी और अब तुम्हारे साथ आ गई। भाई, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम क्रूनुओ से पूछ सकते हो, सीधे उससे पूछो। अंदर आइए। जियावेन, यह मार्केटिंग विभाग का विश्लेषण रिपोर्ट है और यह प्रचार विभाग की अगली छमाही की मीडिया योजना है। पहले तुम देखो। तुम्हारी मदद से उनकी कार्यक्षमता काफी बढ़ गई है। भाई, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो तुम क्रूनुओ से पूछ सकते हो, सीधे उससे पूछो। क्या हुआ? मुझे इतना घूर क्यों रहे हो? बैठो।
तुमसे कुछ पूछना है। क्या हमारे जियावन महाशय को फिर से प्यार में कोई चोट लग गई है, या फिर प्यार की कोई समस्या है जिसके लिए मुझे ऐसे प्यार सलाहकार की मदद चाहिए? बात यह है, मैं यांगिक साइन को प्रपोज करने वाला हूं। तुम्हारे पास कोई सुझाव है? क्या हुआ? क्या मेरी ये गति बहुत तेज है जिससे तुम इतने घबरा गए? तो एक्साइन तो बेहोश हो जाएगी। यह ऐसा कैसे हो सकता है? आजकल के समय में फ्लैश मैरिज तो आम बात है, जैसे कि मैं और जियालिन भी तो ऐसे ही थे। तो तुम्हें एक्साइन कैसी लगती है? क्या वो जीवन भर की साथी बनने लायक है? यह कहना मुश्किल है। शादी तो दो लोगों का मामला है। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूं, समझ नहीं पाता, और फिर मैंने एक्साइन को सिर्फ 2-3 बार ही देखा है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह एक बहुत ही कोमल लड़की है। मैं तुम्हें बाहरी नहीं मानता, मैं तुम्हारी राय का सम्मान करता हूं। अगर तुम्हारी मदद नहीं होती तो शायद मैं अभी तक एक्साइन के साथ नहीं होता। सुनो, तुमने मुझसे पहले कहा था ना कि तुम एक लड़की को जानते हो जो एक्साइन जैसी दिखती है, या फिर वो लड़की यांग एक्साइन ही है। यह कैसे संभव है? नहीं नहीं, तुम सच में? हाँ, सच में? यह कैसे हो सकता है? सच में? सुनो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझा है। मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। क्या तुम भी दिल खोलकर एक बार सच बता सकते हो? मैं सुनो, क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और वो तुम्हारी पहली प्रेमिका भी है? एक्साइन को मेरे द्वारा दिए गए दर्द से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल हुई। उसने नए प्यार को स्वीकार किया है। मैं उसे फिर से दुखी नहीं कर सकता। क्या जियालिन ने तुम्हें बताया? हाँ, जब उसने मुझे बताया, पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने तुम्हारा चेहरा देखा तो मुझे विश्वास हो गया कि ये सच है। मैं एक्साइन को जरूर जानता हूं। नहीं, तो तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया? इसका पहला प्यार नहीं होता, तुम्हारा भी है, मेरा भी। एक्साइन वास्तव में मेरी पहली प्रेमिका थी, लेकिन वह सिर्फ किशोरावस्था की एक धुंधली सी भावना थी। एक्साइन हमारे स्कूल की सबसे सुंदर लड़की थी। वह पढ़ाई में भी अच्छी थी और लोगों में भी लोकप्रिय, इसलिए बहुत से लड़के उसके पीछे थे। तो तुमने उस दिन उसे देखकर अनजान बनने का नाटक क्यों किया? मैंने अनजान बनने का नाटक नहीं किया। शायद उसे याद भी नहीं होगा कि मैं कौन हूं। सच कहूं तो हमारा वह पहला प्यार एक अधूरा एक तरफा प्यार था। मैं उसे जानता था, लेकिन शायद वह मुझे नहीं जानती। तो मेरी बहन को यह कैसे पता चला? मुझे लगता है सबसे ज्यादा संभावना है कि मेरे भाई ने उसे बताया होगा, क्योंकि इस बारे में जानने वाले बहुत कम लोग हैं। जियावन, मैंने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं जियालिन के साथ था और तुम एक्साइन को पसंद करते थे। मैं नहीं चाहता था कि इस वजह से किसी तरह का गलतफहमी पैदा हो, इसलिए मैंने नहीं बताया। बात ऐसी है। माफ करना, मुझे खेद है भाई। मेरी गलती। माफ करना। कोई बात नहीं जियावन, बस तुम मुझे समझो तो मैं ठीक हूं। नहीं, मैं बहुत संकीर्ण सोच वाला था। भले ही तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हो, तो फिर क्या हुआ? जब तक मैं अभी एक्साइन के साथ खुशी साथ रह रहा हूं, तो बस, है ना? बिल्कुल सही। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। एक्साइन वाकई में एक बहुत अच्छी लड़की है। जो भी उससे शादी करेगा वह बहुत खुशनसीब होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आगे चलकर उसकी कदर करना। चिंता मत करो, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं। मैं उसे खुश रखूंगा। वैसे हमने अभी जो बात की थी, मुझे लगता है कि तुम उन दो लड़कियों को इसके बारे में मत बताना। अगर उन्हें पता चला तो मुझे लगता है कि फिर से कोई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो, क्या बोलना है और क्या नहीं मैं अच्छी तरह से जानता हूं। पहले मैंने जो सवाल उठाए थे उन पर गंभीरता से विचार करना। मैं सच कह रहा हूं। कौन से सवाल? प्रपोज करने के। तुम मेरे निजी सहायक और प्यार के सलाहकार हो, है ना? तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे लिए कुछ बिल्कुल सही तरीके सोचो। प्रपोज करने के तरीके तुम पर निर्भर है।
इसके बारे में सोचूंगा, जरूर सोचूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे कुछ दिन का समय देना होगा। 3 दिन। तुम्हें खाने पर बुलाऊंगा। क्या हुआ? क्या तुम्हें खाना अच्छा नहीं लगा? क्योंकि किसी की खूबसूरती देखते ही पेट भर जाता है, देखने भर से ही। खाने की फुर्सत ही कहाँ है? तुम्हें मीठी बातें करने के अलावा और क्या आता है? और तुमसे प्यार करना, तुम्हारा ख्याल रखना। आओ। अगर आने वाले हर दिन के तीनों वक्त तुम्हारे साथ बिता सकूं तो कितना अच्छा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह थोड़ा मुश्किल होगा। दरअसल आदर्श और हकीकत के बीच सिर्फ एक सोच का फर्क होता है। बस तुम्हें हाँ कहना है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही कह दिया। मुझे लगता है कि आज तुम्हारी बातें थोड़ी अजीब लग रही हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तुमने मुझे मदद के लिए कहा था, वह क्या बात थी? तुम्हें याद है? वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी। बस तुम्हें मेरे साथ कॉफी बुक शॉप में कुछ किताबें चुनने के लिए चलना है। नहीं, सच में? सिर्फ कुछ किताबों के लिए? तुम इतने बेचैन हो गए? ये कौन सी किताबें हैं? क्या इनमें जादू है? बिल्कुल जादू है। ये कुछ सपनों के बारे में जादुई किताबें हैं। चलो अब तुम्हें परेशान नहीं करता, जल्दी खाओ। खाना खा लिया, फिर हम चलेंगे। स्वागत है। नमस्ते। आज यहाँ कोई नहीं है? तो किताबें ढूंढने में आसानी होगी। आप कौन सी किताब ढूंढ रहे हैं? पता नहीं हमारे पास है या नहीं। ठीक है। पता नहीं था तुम इतने साहित्यिक हो। मैं तो हमेशा से साहित्यिक और फ्रेश था। अच्छा, बस करो। हमारे पास सब है। हम तो साहित्यिक किताबों के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा समय लगेगा ढूंढने में। कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, हम खुद ढूंढेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जी नहीं। आपका धन्यवाद। कोई बात नहीं, धीरे। हो गया काम। थोड़ा आराम करो, छोटे बुद्धू। क्या ये सब तुम्हें चाहिए? इन्हें खोल दो। अच्छा नहीं लगता। अभी तो पैसे भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, मैंने मालिक से बात कर ली है। ये सारी किताबें मुझे चाहिए। तो मैं खोल रहा हूँ। अरे यार, कितना मुश्किल है। शायद डर है कि लोग किताबें खराब कर देंगे और बिकेंगी नहीं, इसलिए ऐसा किया। नहीं, इन किताबों का कोई और पाठक नहीं है। ये क्या है? बाकी किताबें भी खोलो। जियाविन, ये सब क्या है? ये कैसे? ये तस्वीरें हमारे मिलने से लेकर प्यार तक के हर कदम को दर्शाती है। ये मेरे दिल में गहराई तक छप गई है, कभी नहीं भूलूंगा। आज सुबह से लेकर अब तक मेरी सारी प्रतीक्षा, सारी घबराहट, सारी बेचैनी
बस इसी पल के लिए थी। और तुम जो कुछ भी जानना चाहते हो वो सब इन किताबों के नामों में छिपा है। कहते हैं हर किसी की जिंदगी में एक सच्चा साथी होता है। कई लोगों की किस्मत खराब होती है, वो जीवन भर नहीं मिल पाते, लेकिन मुझे लगता है मैं खुशकिस्मत हूं। यांग जिनरान। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माफ कीजिए यांग एक्साइनरन, मैं शायद बहुत जल्दबाजी कर बैठा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपका रिएक्शन इतना तीव्र होगा। सच में माफी चाहता हूं। कृपया मुझ पर गुस्सा न करें। मैं आप पर गुस्सा नहीं हूँ। मैं बस मानसिक रूप से तैयार नहीं था। एक्साइनरन, मैंने इतनी बड़ी उम्र तक गर्लफ्रेंड बनाई है, लेकिन मैंने कभी भी इतना दृढ़ नहीं महसूस किया जितना अभी कर रहा हूं। एक्साइनरन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हें पता है? मुझे पता है। मुझे कभी भी आपके प्यार पर शक नहीं हुआ, जैसे मेरा आपके लिए है। लेकिन कुछ कारणों से मैं वाकई इस भावना को स्वीकार करने के मूड में नहीं हूं। आप चिंता न करें, चाहे कोई भी कारण हो, मैं आपका इंतजार करने को तैयार हूं। जब तक आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, मुझ पर विश्वास करें। धन्यवाद। तो मैं अंत तक कोई निर्णय नहीं ले पाई। मुझे नहीं पता कि मुझे उसे हाँ कहना चाहिए या नहीं। मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। रॉन, तुम्हें अभी तक क्या संदेह है? इस तरह के प्रपोजल के तरीके को देखते हुए तुम्हें हाँ कह देना चाहिए। कितना रोमांटिक है। शादी सिर्फ रोमांस से नहीं चलती। तुम क्या बात कर रही हो? यह जियाविन सिर्फ रोमांटिक ही नहीं है। देखो कितना हैंडसम है। घरवाले भी अच्छे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, पति चुनने का पहला नियम, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार। देखो यह जिया हमारी रॉन के साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है। ऐसे आदमी से शादी नहीं करोगी तो फिर किससे करोगी? हमारी रॉन तुम्हारी तरह छिछोरी नहीं है। उसने जियाविन को सिर्फ उसके हैंडसम होने के लिए नहीं चुना, नहीं सिर्फ उसके पैसे के लिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उन दोनों के दिल एक हैं। माँ, आप क्या सोचती हैं? हाँ ठीक है। पिछली बार माँ की गलती से तुम्हें बहुत दुख हुआ था। इस बार मैं ज्यादा राय नहीं देना चाहती, तुम ही तय करो। लेकिन हमने सिर्फ उसकी तस्वीर देखी है, बाकी कुछ भी नहीं जानते। क्या यह प्रपोजल थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? आखिरकार यह शादी का मामला है। दोनों को एक दूसरे को समझने की जरूरत है। आखिरकार यह जीवन भर का साथ है। माँ, आप कुछ कहिए। अगर मुझसे कहना हो, मुझे लगता है कि समय की लंबाई मायने नहीं रखती। अहम बात यह है कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करें। बिल्कुल भी समझौता नहीं। हमारी और तुम्हारे दादा की बात ही ले लो। हम सिर्फ एक बार मिले और जीवन भर के लिए तय हो गया।
दशकों तक साथ रहे। बहुत अच्छा गुजरा। दादी, यह तो पता नहीं चला। आप उस समय भी फ्लैश मैरिज कर लेती थी। अभी तुम्हारी माँ ने सही कहा। इस बार हम तुम्हें ज्यादा सलाह नहीं देंगे, है ना? यह जीवन भर का फैसला है, तुम्हें खुद ही लेना होगा। दीदी जानती है तुम्हारे मन में अभी भी पुरानी चिंताएं हैं। जैसे तुम उस समय अनिश्चित थी, क्या उसके साथ रिश्ता बनाना चाहती थी? हाँ, इसलिए अब मैं और उलझन में हूँ। मुझे नहीं पता क्या करूँ। लेकिन जब तुम पहले से ही साथ हो और तुमने उसे दिल दे दिया है, तो तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। शायद तुम उसके साथ आगे बढ़ना चाहती हो। बस समय की बात है। अगर तुम सच में उसे पसंद करती हो, तो उसकी अच्छाइयों के बारे में सोचो। देखो कि क्या ये कारण तुम्हें मना सकते हैं उसके साथ जीवन भर बिताने के लिए। जियाविन, इन दिनों में तुम्हारे साथ होने के कारण मैं सहारा महसूस करती हूँ। मेरा दिल कभी इतना शांत नहीं रहा, सुरक्षित महसूस किया। तुम नहीं जानते मैं कितनी खुशी चाहती हूँ कि यह हमेशा बना रहे। लेकिन अगर तुम मेरे अतीत के बारे में जानोगे, क्या तब भी मुझे स्वीकार करोगे? शिनरान, शिनरान, क्या हम बात कर सकते हैं? हमारे बीच बात करने को क्या बचा है? तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपनी गलतियों का बहाना नहीं बनाना चाहता। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जियावेन के बारे में बात करना चाहता हूं। जियावेन के तुम्हें प्रपोज करने से पहले उसने मुझसे हमारे रिश्ते के बारे में पूछा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि हम दोनों हाई स्कूल के सहपाठी थे। मैं तुम्हें जानता हूं और तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानते। बाकी कुछ भी नहीं कहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? पता नहीं जियावेन ने तुम्हें बताया है या नहीं। सिंगापुर में मैं उसे जानता था। जियावेन सच में एक अच्छा इंसान है। वह बहुत दयालु है और उसमें दूसरे अमीर घरानों के बच्चों की तरह अहंकार नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह तुमसे सच्चा प्यार करता है। मैं नहीं चाहता कि हमारा अतीत उसे तुम्हारे बारे में गलतफहमी दे और तुम दोनों के रिश्ते को प्रभावित करे। जूनो, तुम समझते हो तुम कौन हो? तुम्हें क्या हक है यह तय करने का कि मैं किसके साथ रहूं? मैं जानता हूं कि मेरे अतीत ने तुम्हें जो चोट पहुंचाई है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं। मेरी एक ही उम्मीद है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारा अतीत भूल जाओ और नई शुरुआत करो, क्योंकि अब खुशी तुम्हारे सामने है। मैं नहीं चाहता कि तुम इसे फिर से खो दो, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि तुम जरूर खुश रहो। अपना ख्याल रखना, जिनरान।
हेलो जियावेन। हेलो, मुझे अनुमान लगाने दो, तुम कहाँ हो? अनुमान मत लगाओ, मैं घर पर हूँ। क्या तुम अभी भी व्यस्त हो? इतना व्यस्त की दिशा ही नहीं मिल रही। ये जगह कहाँ है? मैं शायद रास्ता भटक गया हूँ। अरे, तुम बाहर बिजनेस ट्रिप पर नहीं हो? तुम रास्ता कैसे भटक गए? क्या तुमने ड्राइवर नहीं लिया? क्या तुम्हारे पास नेविगेशन जैसा कुछ नहीं है? फोन खोलो और देखो। अब क्या करो? तुम फिर से भेड़िया आया वाला खेल खेल रहे हो, है ना? अगर तुम ऐसा फिर करोगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, समझे? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुमसे कुछ गंभीर बात करनी है। मुझे नहीं पता कि मैं शाम को कब ऑफिस से निकलूंगा। शायद तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊं। कोई बात नहीं, काम सबसे जरूरी है, समझे? ये कैसे चलेगा? मैं तुम्हें बताता हूँ। आज रात मुझे तुम्हें जरूर मिलना है। मेरे पास सिर्फ 5% बैटरी बची है। मुझे तुम्हारी जरूरत है मुझे चार्ज करने के लिए। तो अब क्या करें? मुझे सोचने दो। वैसे यह तरीका हो सकता है, अगर 8 बजे से पहले खत्म हो जाए तो मुझसे मिलना। अगर देर हो जाए तो पहले घर चले जाना। कल सुबह सबसे पहले मैं तुम्हारे लिए पावर बैंक लेकर आऊंगा, ठीक है? नहीं, सच में नहीं। तुम्हारे बिना रात को मेरी नींद हराम हो जाती है। ठीक है, तो तय हुआ। 7:30 बजे पुरानी जगह पर मिलते हैं। बाय। रुको, हाँ? मैं अभी तुम्हें छोटा कर देना चाहता हूं और अपनी जेब में रख लूं, फिर घर ले जाओ। इस तरह हम हर पल साथ रहेंगे। दरअसल तुम्हें मुझे छोटा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे घर ले जाना चाहते हो तो बस मुझसे शादी कर लो।